हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट रहना है। हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। जिस चीज़ की जरूरत रहेगी प्रभु आपको सही समय आने पर वो आपके जीवन में आशीष को उड़ेलेगा। इसीलिए किसी को घर को देखकर आप ना जलिए कि उसके पास इतना बड़ा घर है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन और कह रहा हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। हम सुने हैं 10 आज्ञा को पालन करना, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत से लोगों को आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो 10 आज्ञा है क्या जो मूसा को दिया गया था। मेरे प्रियो, हम ये 10 आज्ञा को पाते हैं व्यवस्था विवरण के उसके 5वें अध्याय के 7 से 22 पदों तक। वहाँ पास ये 10 आज्ञा विस्तार रूप से लिखा गया है। अगर हम इन आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हम प्रभु के नज़दीक आ जाएंगे। हालेलुया। पहला जो उसका आज्ञा है वो है मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। हमारा केवल एक ही परमेश्वर है। हम जीवितों का परमेश्वर का आराधना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का, हम परमेश्वर पिता का हम आराधना करते हैं। उसको छोड़ कोई भी इस पृथ्वी पर उसके समान, उसके तुल्य में नहीं है जिसकी हम आराधना करें। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। हमें यहाँ पास कहता है दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना तो उसको दंडवत करना। हालेलुया। क्योंकि हम खुद ही जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। और तीसरा जो आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। अब व्यर्थ हम कैसे उसका नाम लेते हैं? पैर में ठेस लग गया, थोड़ा सा चोट लग गया, हे प्रभु क्या कर दिया, शैतान ने मेरे पैर में लगा दिया। में भी हम छोटी छोटी बातों के लिए हम प्रभु से शिकायत करने वाले ना होए। हम प्रभु से बोलने लगे प्रभु तूने ये क्या कर दिया, तो हम अपने मुंह से उसका नाम व्यर्थ ना ले। हालेलुया। यही तीसरी आज्ञा है। और चौथी आज्ञा है जो सबके लिए, आप सबके लिए ये चौथी आज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इस आज्ञा को मानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। और थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में वो परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हैं। जो चौथी आज्ञा है, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसा तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे लिए परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटक के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पास 6 दिन है अपना काम काज करने के लिए, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। 6 दिन वो काम किया, सृष्टि को बनाया, इस दुनिया को बनाया, आकाश धरती को बनाया, लेकिन 7वां दिन वो विश्राम किया। इसीलिए कहता है तो 6 दिन काम करना, लेकिन 7वां दिन तो विश्राम करना। यानी कि हमें उस दिन कोई भी काम नहीं करना है, हमें उसकी आराधना करना है, हमें उसकी स्तुति करना है। यहाँ तक हमारे नौकर भी जो रहते हैं, हमारे घर में काम करते हैं, उनको भी विश्राम हमें देना है। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग 200, 400, 100, 200 कमाने के चक्कर में वो संडे को भी कार्य करते हैं। वो नौकरी पर जाते, हो सकता है किसी का मजबूरी हो, लेकिन जब भी आप काम खोजें, जब भी आप कहीं जाए, तो आप सबसे पहले मुझे संडे को छुट्टी चाहिए, इस प्रकार बोलकर आप उनसे
काम करें, उनको ज्वाइन वहाँ करें, ताकि आपको संडे को चर्च में जाकर उसकी उपस्थिति में बैठकर आप उसकी संगति में बने रहें और आपको उस दिन किसी भी कार्य को करने ना पड़े। यही है चौथी आज्ञा। और जो पांचवी आज्ञा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला होगा। हालेलुया। और छठवीं आज्ञा है, तू हत्या ना करना। सातवां है, तू व्यभिचार ना करना। आठवां है, तू चोरी ना करना। और नौवां है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, यानी कि झूठी गवाही ना देना। और 10वां है, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी की घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल या ना उसे गधे का, ना उसे किसी और वस्तु का लालच करना। मेरे प्रियो, जब दूसरे कोई बढ़ते हैं, जब दूसरे कोई आगे आते हैं, जब उसके पास आशीषें आती है, तो उसको देखकर दूसरे जो व्यक्ति सामने वाला होता है वो जलन उनके प्रति आ जाता है। लेकिन हमें किसी भी चीज की हमें लालच नहीं करना है, ना ही उनके घर के, ना ही उनके पैसे के, ना ही उनके किसी भी वस्तु की हमें लालच करना है। हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट रहना है। हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। जिस चीज की जरूरत रहेगी, प्रभु आपको सही समय आने पर वो आपके जीवन में आशीष को उड़ेलेगा। इसीलिए किसी को घर को देखकर आप ना जलिए कि उसके पास इतना बड़ा घर है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको भी उससे भी अधिक देने के लिए तैयार है। हम उस पर भरोसा रखने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञा को भी पालन करने वाले हो जाए। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो 10 आज्ञा जिसे हमें मानना है और पालन करना है। नए नियम में और बहुत सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन ये परमेश्वर द्वारा मूसा को दी गई आज्ञा है जो कि हमें अभी भी मानना है। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे और आशा करता हूँ आप सभी को ये वचन समझ में आ गया होगा और 10 आज्ञा आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या है। इस आज्ञा को अपने डायरी में नोट करके रखें और आप इससे याद करके रखें ताकि आप इसके विरुद्ध में कोई कार्य ना कर सके। व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय के 7 पद से 22 पद तक ये आज्ञा पाई जाती है। मैं छोटा करके आपको बताया हूं, आप बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय के 7 पद से 22 पद तक हम ये आज्ञा को पाएंगे। तो आप सभी अपने घर में इसको अध्ययन कीजिए और इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए और सभी भाई बहनों को इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।